हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। यदि प्राथमिक पर 220 वोल्ट का एसी लगाया जाए यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए, तब द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर को। तो बच्चों ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। इसमें बच्चों ये हमारी क्रोड होती है और इसमें दो कुंडलियां होती है। ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, ये हमारी द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं बच्चों। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को हम एनएस से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों इसमें प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम अपना प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं बच्चों, और द्वितीयक कुंडली के सिरे से हम अपना प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता वीपी और द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता वीएस मान लेते हैं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात होता है वो देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। तो परिणमन अनुपात ये होता है कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता को किस अनुपात से परिवर्तित करता है। तो बच्चों इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है बच्चों की वीएस यानी कि हमें द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टता भागे बच्चों निवेश की गई वोल्टता यानी कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता वीएस भागे वीपी। और बच्चों ये हमारा बराबर होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भागे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो या चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे, यानी बच्चों प्राथमिक में फेरों की संख्या 2000 है और बच्चों द्वितीयक में फेरों की संख्या 50 है। और बच्चों प्राथमिक पर 220 वोल्ट एसी लगाया जाता है, यानी बच्चों वीपी बराबर 220 वोल्ट है। तो बच्चों द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता हमें ज्ञात करनी बच्चों, यानी वीएस का मान हमें ज्ञात करना है। तो मूल अवधारणा से बच्चों अगर हम देखें तो वीएस भागे वीपी बराबर होता है एनपी एनएस भागे एनपी, एनएस भागे एनपी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम मान रख दें। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों कि वीएस का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनएस भागे एनपी गुणे बच्चों वीपी। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें तो वीएस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, एनएस का मान है बच्चों 50 और एनपी का मान है 2000 और गुणे बच्चों वीपी का मान है 220। तो बच्चों एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा और बच्चों एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, और बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा ये 5 चौक 20। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 22 भागे 4। तो बच्चों इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20 और दशमलव बच्चों, तो 4 पंचे 20 यानी बच्चों 5.5 वोल्ट जो है हमें द्वितीयक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता कितनी हो जाएगी, 5.5 वोल्ट। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।